नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में खोले जाएंगे 1000 लोक मित्र केंद्र, युवाओं को घर द्वार मिलेगा रोजगार। जब प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर लोगों को सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दूर दराज के क्षेत्र में 1000 लोक मित्र केंद्र खोलने पर विचार कर रही है। इस पहल से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए उनके घर द्वार के निकट रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वही बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि सरकार इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वसनीय और उच्च गति की संचार सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर केबल का व्यापक नेटवर्क बिछाया जाएगा। वही सरकार 5G सेवाओं को मजबूत करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ भी मामला पर विचार विमर्श करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है। एचपीएमसी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने के आदेश। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड यानी कि एचपीएमसी के कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वहीं अदालत ने एचपीएमसी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने के आदेश दिए हैं। वहीं बता दें कि अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ताओं को यह लाभ 3 माह के भीतर नहीं दिया जाता है तो एचपीएमसी को देय राशि पर 9% ब्याज देना होगा। वहीं मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने शालिग्राम चौहान की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। धनीराम शांडिल बोले 30,000 आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं पर कैबिनेट में होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर मंत्रिमंडल की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार संभवतः आउटसोर्स कर्मचारी को न रखे। अभी इस विषय को बहुत से एंगल से देखा जा रहा है। वह बता दें कि फिलहाल किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला है। वह केंद्र सरकार जो सहायता देना चाहती है उसे नहीं दिया जा रहा है। वह जब भी किसी प्रकार के लोगों को रखते हैं तो उनके करियर को भी देखना होता है। वह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 10 जुलाई के बाद शिमला लौटेंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक संभावित है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी अपने लिए स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। टेंशन न ले, विस्थापित कांगड़ा एयरपोर्ट की जद में आने वाले को सरकारी जमीन देगी सुक्खू सरकार। जी कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार में विस्थापित होने वाले परिवारों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई है। वही विस्थापितों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। वही प्रदेश की सुक्खू सरकार कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी बनाना चाहती है, जिसके लिए जिला में हवाई और सड़क नेटवर्क का मजबूत होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार कर रही है वह ताकि कांगड़ा जिला पर्यटन में विश्व पटल पर छा जाए। वही अब विस्तारीकरण में जिन लोगों की जमीनें आ रही है उन्हें सबसे बड़ा डर बेघर होने का है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को इस पर सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी। वही सीएम ने चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो गई है। प्रदेश के कॉलेजों में नहीं खलेगी शिक्षकों की कमी, 248 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के आदेश जारी। जी प्रदेश के कॉलेजों में अब शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में 248 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के बारे में आदेश जारी किए हैं। वहीं बता दें कि जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित कॉलेजों में अर्थशास्त्र के 31, अंग्रेजी के 40, केमिस्ट्री के 30, भूगोल के 9, फिजिक्स के 33, इतिहास के 34 और सोशियोलॉजी के 9 सहित और भी कई विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। वहीं बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसरों के इन पदों को 1 वर्ष के अनुबंध आधार पर भरा गया है। वहीं 1 वर्ष के बाद अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है। वहीं प्रदेश के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पद बीते समय से खाली चल रहे थे। वहीं पिछली सरकार के दौरान भी कॉलेजों में यह पद नहीं भरे गए थे। एचपीयू ने एमबीए में प्रवेश के लिए जारी की मेरिट सूची, 10 जुलाई से साक्षात्कार। जे एचपीयू शिमला बिजनेस स्कूल में एमबीए सीटों पर प्रवेश के लिए रियायती और गैर रियायती 23 सीटों के लिए श्रेणीवार मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। वह सामूहिक चर्चा और साक्षात्कार के लिए पात्र छात्र छात्राओं की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वह बता दें कि बिजनेस स्कूल के निदेशक प्रोफेसर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि मेरिट के आधार पर रियायती सीटों के लिए 10 से 13 जुलाई और गैर रियायती दरों वाली सीटों के लिए 17 से 22 जुलाई तक सामूहिक चर्चा पर साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। वही सांस्कृतिक और खेल कोटा के लिए निर्धारित सीटों के लिए पात्र छात्र छात्राओं को 12 जुलाई तक संस्थान में अपनी श्रेणी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। साल में 2 बार से अधिक प्रशिक्षण लेने के लिए नहीं जा सकेंगे, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक साल में 2 बार से अधिक प्रशिक्षण लेने के लिए नहीं जा सकेंगे। वहीं स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने का तर्क देते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। वहीं बिना विभागीय मंजूरी के प्रशिक्षण के लिए जाने पर भी रोक लगाई है। वहीं शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि कई शिक्षक लगातार प्रशिक्षण पर जाते हैं। वही बताते हैं कि इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं कई शिक्षक बिना मंजूरी के लिए भी कई दिनों के प्रशिक्षण को जाते हैं। ऐसे में शिक्षकों पर शिकंजा कसने के लिए निदेशालय को यह फरमान जारी करना पड़ गया है।
हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय BCA BBA सहित BSc HMCT की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। जब BCA BBA BSc BHMCT की काउंसलिंग 7 जुलाई को होगी, वही तकनीकी विश्वविद्यालय ने बुधवार को बी फार्मेसी BTech डायरेक्ट एंट्री BBA BCA और BHMCT BSc HMCT का काउंसलिंग में बैकवर्ड एरिया डिफेंस और खेल कोटे के तहत सीट लेने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की। वही तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता एवं काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर जयदेव ने कहा कि BCA BBA और BHMCT व BSc HMCT की काउंसलिंग 7 जुलाई को होगी। अगस्त में उपभोक्ताओं को डिपो में 2-2 किलो ज़्यादा मिलेगा आटा और चावल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में अगस्त में आटा और चावल 2-2 किलोग्राम ज़्यादा मिलेगा। वही प्रदेश के मैदानी जिलों से राशन की कम मांग के चलते उपभोक्ताओं का कोटा बढ़ेगा। वही खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ताओं को 2 किलो बढ़ाकर आटा 13 और चावल 7 किलो देगा। वही प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी अतिरिक्त राशन का कोटा आवंटित किया गया है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अगस्त में जारी होगी 10वीं और 12वीं कक्षा की अंतिम मेरिट लिस्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की अंतिम मेरिट लिस्ट अगले महीने जारी करेगा। इस महीने के अंत तक बोर्ड दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण कार्य को पूरा कर लेगा। वही 10वीं 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम मई में घोषित किया गया था। इस दौरान बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण करवाने का उन अभ्यर्थियों को मौका दिया था जो कि अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। हिमाचल में 1326 कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बनेगी पॉलिसी, शिक्षा विभाग देखेगा पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों के लिए प्रदेश सरकार पॉलिसी बनाएगी। वही हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने शिक्षा विभाग को इस पूरे मामले को एग्जामिन यानी कि परीक्षण करने के लिए कहा है। वही नए सिरे से भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनेंगे। वही कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा है और कईयों के पास डिग्री है। वही इसको ध्यान में रखते हुए डिप्लोमा प्राप्त शिक्षकों को डिग्री करने का समय दिया जा सकता है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1326 कंप्यूटर शिक्षक हैं जो वर्ष 2002 से कंपनी में सेवाएं दे रहे हैं। वही हाईकोर्ट ने सरकार को कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने में छूट दी है। पेटी में अधिकतम 24 किलो सेब की शर्त पर सरकार लेगी अंतिम फैसला, बैठक में हुआ मंथन। जब पेटी में अधिकतम 24 किलो सेब भरने की शर्त पर हिमाचल सरकार अंतिम फैसला लेगी। वहीं बुधवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक में विभागीय अधिकारियों से 24 किलो की शर्त पर को लेकर राय मांगी गई। वहीं अधिकारियों ने सरकार के आदेशों पर इस व्यवस्था को लागू करने की जानकारी दी और इस व्यवस्था को लागू करने में पेश आ रही व्यवहारिक समस्याओं से भी अवगत करवाया। वहीं बैठक में 24 किलो की शर्त में बदलाव को लेकर अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ गया है। वहीं जगत सिंह नेगी ने सेब सीजन की तैयारी की समीक्षा करते हुए बागवानी, कृषि, लोक निर्माण तथा पुलिस विभाग को सभी पहलुओं के मद्देनजर आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, HPMC कर्मचारियों को 3 महीने में दिया जाए जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को HPMC HP हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने के आदेश जारी किए हैं। वहीं बता दें कि हाईकोर्ट ने HPMC की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान के आर्थिक हालात कमजोर हैं। वहीं हाईकोर्ट ने HPMC को 3 माह के भीतर संशोधित वेतनमान देने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल की महिलाएं हो जाएं सावधान, ऐसे भी हो रही ठगी, मंडी में गर्भवती महिला के साथ फ्रॉड। जी ऑनलाइन ठगी करने वाले आए दिन ठगी करने के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं और लोग किसी न किसी तरह उनके झांसे में आकर अपनी सारी कमाई हाथ से धो जा रहे हैं। वहीं ताजा मामले में ठगों ने एक गर्भवती महिला को अपना शिकार बनाया और इसके लिए उन्होंने आशा वर्कर का सहारा लिया। वही मामला सिबाबदार के सिल्हा गाँव का है। वही बता दें कि आशा वर्कर को 62 नंबर से फ़ोन आता है और वह खुद को हेड ऑफिस का कर्मचारी बताते हुए एक गर्भवती महिला की जानकारी लेता है। उसके बाद वह गर्भवती महिला को फ़ोन करता है और आशा वर्कर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ता है। वह ठग गर्भवती से उसे आशा वर्कर द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी लेता है ताकि गर्भवती और आशा वर्कर का विश्वास जीता जा सके। वह दोनों महिलाएं ठगबाज को भांप नहीं पाती और उसके झांसों में आकर यही सोच बैठती है कि सच में यह हेड ऑफिस से ही फोन आया हुआ है। चलिए मैं चलते हैं आज की आखिरी खबर। प्रदेश में 11,000 से अधिक शिकायतें नहीं हो रही सुनवाई, अपनी समस्या किसे सुनाए जनता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल के लोगों की शिकायतें की कोई सुनवाई नहीं है। वही सरकार में बैठा कोई भी जवाबदेह मंत्री अधिकारी लोगों की शिकायतें सुनने को तैयार नहीं है। वही मुख्यमंत्री शिकायतें सुन नहीं रहे। वही उप मुख्यमंत्री के पास लोग जाते हैं तो वे मुख्यमंत्री के पास जाने की बात करते हैं। वही प्रदेश के मंत्रियों का भी वह हाल है, वह जिस जिले जाते हैं वहाँ की बड़ी बड़ी घटनाओं की जानकारी भी उनके पास नहीं होती है। वही सरकार में बैठे लोगों के उदासीन रवैये के कारण स्थानीय स्तर पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी भी शिथिलता बरतते हुए हैं, जिससे लोगों की छोटी छोटी शिकायतें का भी समाधान नहीं हो पा रहा है। वही लोग परेशान हैं कि वो किससे अपनी शिकायतें कहें। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।